हरिवंश पुराण पंचदश सर्ग 15वां पर्व। अथांतर खिले हुए कमल वन का स्पर्श करने वाली सुगंधित वायु ने स्पर्श कर जिसका समस्त श्रम दूर कर दिया था, ऐसे उस मिथुन ने उस समय परस्पर का आलिंगन अत्यंत ढीला कर दिया। जिस पर तरंगों के समान कोमल सिकुड़ने उड़ रही थी तथा जिस पर फूलों का समूह मसला गया था, ऐसी सैया पर शोकर उठा हुआ सुमुख प्रिय वनमाला के साथ उस समय सुशोभित हो रहा था, जैसे कि बालू के स्थल पर हंसी के साथ मदोन्मत्त युवा हंस सुशोभित होता है। जिस प्रकार रात्रि के समय बिछुड़ने वाला चकवा चकवी का हृदय क्षण भर के लिए भी वियोग रूपी विष को सहन नहीं करता, उसी प्रकार मनोहर चेष्टा के धारक उस प्रिय वर वधु का हृदय क्षण भर के लिए भी वियोग रूपी विष को सहन नहीं करना चाहता था। इसलिए राजा सुमुख ने वधु वनमाला को उसके पति के घर नहीं भेजा, अपने ही घर रोक लिया। सो ठीक ही है, क्योंकि दुर्लभ वस्तु को पाकर उसका रस प्राप्त करने वाले उसे छोड़ते नहीं हैं। सुंदरी वनमाला अपने उत्तम गुणों से राजा सुमुख के समस्त मुख्य स्त्रियों में मुख्यता को पाकर परम गौरव को प्राप्त हुई थी। सो ठीक ही है, क्योंकि भर्ता के अनुकूल रहने पर कौन सी वस्तु सुलभ नहीं। तदंतर किसी समय अचिंतित निधि के समान उत्कृष्ट तप के भांडार वर्धन नाम के पूज्य मुनि राजा सुमुख के घर आए। सो ठीक ही है, क्योंकि अत्यधिक पुण्य का उदय होने पर ही अतिथि घर आते हैं। उन मुनि की बुद्धि उत्कृष्ट विशुद्ध दर्शन विशुद्धि से विशुद्ध थी। अधिक ज्ञान से वे अनेक पदार्थों को जानते थे। व्रत गुप्ति और समिति की अतिशय शुद्धि रूपी चरित्र से उनका शरीर पवित्र था। वे अंशतः स्वाध्याय आदि तप के निर्मल लक्ष्मी से युक्त थे और धवल अर्थात सफेद पक्ष में उज्ज्वल समस्त विकारों से रहित एवं गौरव को उत्पन्न करने वाली वृद्धावस्था के समान कर्मों की विपुल निर्जरा से सुशोभित थे। जिन्होंने दोष कषाय और परीक्षा को जीत लिया तथा इंद्रियों की वृत्ति को अच्छी तरह रोक कर परास्त कर दिया था, ऐसे अपने घर आए हुए उत्तम मुनिराज को देख के राजा सुमुख सहसा उठकर खड़ा हो गया। आनंद के भार से जिसका हृदय विवश था, ऐसे उज्ज्वल परिणामों के धारक राजा सुमुख ने स्त्री के साथ आगे जाकर पहले तो उन पवित्र मुनिराज को प्रदक्षिणा दी, फिर विनय सहित पड़काकर उन्हें रत्नमय पवित्र फर्श पर विराजमान किया। तदंतर प्रिय स्त्री के द्वारा हाथ में धारण की हुई सुवर्णमय झारी को प्रासुक जलाधारा से राजा ने मुनिराज के चरण धोए। फिर सुगंधित चंदन शुभ अक्षत नैवेद्य दीप धूप आदि अष्टद्रव्य से पूजा कर मन वचन काया से उन्हें नमस्कार किया। तदंतर हर्षपूर्वक दान दिया। उस समय राजा सुमुख और वनमाला के परिणाम एक समान थे, इसलिए दोनों ही पर्वों में एक साथ भोग रूपी फल को देने वाले पापाहारी उत्तम पुण्य बंद किया। जिन्होंने अनेक दिन का उपवास रूपी व्रत धारण किया था, जो दाताओं के लिए सुख प्राप्ति का कारण जुटाने वाले थे और तथ्य के विचार करने में अतिशय निपुण थे, ऐसे मुनिराज अपने कृष्ण शरीर की स्थिरता की प्रेरणा के कर वन में चले गए। तदंतर जो पुण्य का फल भोग रहा था और पर स्त्री के अपहरण से उत्पन्न पाप के प्रति जो निरंतर पश्चाताप करता रहता था, ऐसे राजा सुमुख का काल जब अहितों को नष्ट कर निरंतर सुख से बीत रहा था, तब वह किसी समय गुणों की माला स्वरूप वनमाला स्त्री के साथ सुगंधित गर्भगृह में सोया था। उस गर्भगृह का मध्य भाग मणि समूह की कांति से व्याप्त था तथा आदर को प्रदान करने वाला था। उसी समय जिसके मन एक दूसरे के अधीन थे, उन दोनों की श्रेष्ठ आयु समाप्त होने को आई थी, इसीलिए उनके ऊपर वर्षा गिरी। बिजली गिरने से जिनके प्राण एक ही साथ छूटे तथा जो उत्तम दान के फल को प्राप्त थे, ऐसे दोनों दंपति सुख से मरण कर विजयात पर्वत पर विद्याधर विद्याधरी हुए। वह विजयात पर्वत अपने पूर्व पश्चिम दोनों कोटियों से समुद्र का स्पर्श करता है। उसने अपनी सफेदी से चंद्रमा और क्षीर समुद्र को जीत लिया है और चांदी के समान दैदीप्यमान मूर्ति का धारक है और पृथ्वी रूपी स्त्री के बड़े भारी हार के समान लंबा है। वह विजयात पर्वत पृथ्वी के 10 योजन ऊपर चलकर अपनी 2 श्रेणियों के द्वारा विद्याधर राजाओं की उन नगरी का धारण करता है, जो कि संसार में नूतन भोग भूमियों के समान जान पड़ती है। यह पर्वत भरत क्षेत्र के समस्त पर्वतों के स्वामित्व को धारण करता है। इस पर 110 सुंदरियां नगरियां स्थित हैं। यह 25 योजन चौड़ा तथा सुख को उत्पन्न करने वाला है। इसी पर्वत की उत्तर श्रेणी पर एक हरिपुर नाम का नगर है, जो सब प्रकार का सुख देने में समर्थ है। नाना प्रकार के वृक्षों के वन से उत्तर कुल की पृथ्वी का अनुकरण कर मान जान पाता है। इस नगर का रक्षक पवनगिरी विद्याधर था। वही राजा सुमुख के जीव का पिता था और इनकी अनेक कलाओं और गुणों में निपुण मृगावती नाम की स्त्री थी। वह सुमुख के जीव की माता थी। वहाँ सुमुख का जीव आर्य इस नाम सार्थक नाम को धारण करता था। धीरे धीरे वह आर्यजनों को आनंद उत्पन्न करने वाले
अमृतमय वचन बोलने लगा तथा उसने अपनी पूर्व भव की स्त्री का स्मरण हुआया। इसी विजयात पर्वत की उत्तर श्रेणी में मेघपुर नाम का एक उत्तर नगर है, जो अपरिमित वैभव से युक्त है और मणिमय उत्तम महलों की पंक्ति को धारण करता है। उस मेघपुर नगर का राजा पवनवेग था। पवनवेग शत्रु रूपी मदोन्मत्त हाथियों को नष्ट करने के लिए सिंह के समान था। इसकी स्त्री मनोहरी थी। मनोहरी रति काल में पति के मन को हरण करती थी, इसलिए वह पवनवेग के को रति के समान प्यारी थी। राजा सुमुख की जो वनमाला नाम की हिरण्यकारिणी उत्तम स्त्री थी, वह इन्हीं दोनों में मनोरमा नाम की उत्तम पुत्री हुई। मनोरमा अपने पूर्व भव को जानती थी और संसार में चंद्रकला के समान मन को आनंदित करती थी। उन दोनों ने जैसी पहले भावना की थी, उसी के अनुसार विवाह के योग्य पवित्र कुल प्राप्त किया और दोनों का विधाता सदा समस्त कार्यों में स्वयं ऐसा ही प्रयत्न करता है कि उन दोनों शिशुओं का शीघ्र ही समागम हो जाए। वह दोनों बालक बालिकाओं का अपने अपने घर सुखपूर्वक पालन होता था। वे अपनी हथेलियों से कभी अपनी आंखें बंद कर लेते थे और कभी मंद हास्य करते थे, कभी वचन बोलने में तत्पर होते थे, कभी किलकारियों भरते हुए अपने कुटुंबीजनों के हर्ष को बढ़ाते थे और अपनी अपनी कांति से जो सूर्य तथा अग्नि के को उपमा धारण कर रहे थे, ऐसे उन दोनों बालक बालिकाओं का युगल भोग भूमिया बालकों की विजय युक्त उत्तम भावना को प्राप्त हो रहा था, अर्थात वे भोग भूमिया बालकों के समान सुशोभित होते। चंद्रमा के समान शरीर को धारण करने वाला वह युगल प्रतिदिन कलाओं के साथ जिस प्रकार धीरे धीरे शरीर की वृद्धि को प्राप्त हो जाता था, उसी प्रकार उनके कुटुंबीजन का आनंद रूपी सागर भी वृद्धि को प्राप्त हो जाता था। संसार को जानने वाला वह युगल जिस प्रकार समस्त विद्याधरों की सिद्धि की हुई विद्याओं से सुशोभित हो रहा था, उसी प्रकार अनेक गुणों के से प्राप्त हुई सुंदर यौवन की शोभा से लोगों का मन हरण कर रहा था। मुंह के द्वारा नमस्कार उन विद्याधर युवा को उनके कुटुंबी जवानों ने वैभवपूर्ण विवाह की विधि से लक्ष्मी की तुलना करने वाले विद्याधर कन्या मनोरमा के साथ युक्त किया। विवाह के बाद कुमार आर्य काम जनित हाव भावों से सहित कामदेवी रूप ने नजरिकाचार्य के द्वारा शिक्षित एवं सूरत रूपी नाटक की रंगभूमि में लाई हुई इस मनोरमा के साथ सुख का उपभोग करने लगा। कभी वह देव संपत्तियों से सुंदर कंदराओं से युक्त मंदिरगिरी पर इस परम वल्लभा के साथ क्रीड़ा करता था, तो कभी सुगंधित देवदारू और चंदन के ऊंचे ऊंचे वृक्षों से शोभित नंदन वन में इसके साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करता रहता था। कभी वह कुलाचलों के पद्म आदि सरोवर और गंगा आदि महानदियों में तटों के पर और कभी भोग भूमि के वृक्षों पर के नीचे खेत रहित सुंदरी वल्लभा के साथ राग सहित रति क्रीड़ा को प्राप्त होता था। इस प्रकार विजयात पर्वत पर रहने वाला वह युगल दिव्य स्त्रियों के पदनपुरों की झनकार से युक्त अपने नगर में उस सुख को भोग करता रहा, जो कि पृथ्वी पर दूसरे मनुष्यों की इच्छा करने पर भी दुर्लभ था और उसे बिना ही प्रयत्न के प्राप्त था। अतांतर राजा सुमुख के द्वारा ठगा हुआ वीरक सेठ प्रियतमा वनमाला की विरह में शोक के कारण कहीं भी हृदय की शांति को प्राप्त नहीं होता था। यहाँ तक जिस पर विपत्ति का एक भी अंश नहीं था, ऐसे कोमल पल्लवों से रची हुई शीतल सैया पर भी उसे सुख प्राप्त नहीं होता था। वह विरह ज्वाला शांत करने के लिए कभी रात्रि के समय खुली चांदनी में सरोवर के तट पर जा बैठता था और वहां पर भी चंद्रमा बर्फ के कणों के साथ अपने किरणों से उसके हृदय की दाह को शांत नहीं कर पाता था। वह विरही चक्रवाक पक्षी के समान सदा विरह की दाह में झुलसता ही रहता था। तदनंतर उस वीरक ने चिरकाल के बाद विरह की व्यथा को रोक कर रति रूप रहस्य युक्त गृहस्थ आश्रम को छोड़ दिया और जितेंद्री हो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रदर्शित आश्रम की शरण ली, अर्थात दैगंबरी दीक्षा धारण कर ली। सो ठीक ही है, क्योंकि शरण की इच्छा करने वाले मनुष्यों के लिए वही सर्वोत्तम शरण है। दीक्षा लेकर उसने शरीर को सुखाद देने वाला एवं विषय के लोभी कामदेव को पीस देने वाला कठिन तप किया, जिससे फलस्वरूप सुख रूपी सागर को पुष्ट करने वाले एवं देवों के संतोषदायक प्रथम स्वर्ग को प्राप्त हुआ। वहां देवांगनाओं के समूह को आदि को लेकर अनेक प्रकार के परिग्रह जिसे प्राप्त थे, सब प्रकार के आभूषणों से जिसका सुशोभित था और जो देवों के सुख रूपी अमृत के सागर में निमग्न था, ऐसा वह देव अनेक भावों और रसों को प्राप्त होता हुआ वहां सुख से रहने लगा। कदाचित वह देव स्वर्ग में उत्तम स्त्रियों के बीच में बैठा था, तभी अचानक से ही अपनी पूर्व भोग की स्त्री वनमाला को अवधि ज्ञान का विषय बनाया, अर्थात अवधि ज्ञान के द्वारा उसका विचार किया। सो ठीक ही है, क्योंकि परिचित अनुभूत स्नेह बड़ी कठिनाई से छूटता है। विचार करते ही उसे सुमुख राजा के द्वारा किया हुआ पराभव स्मृत हो गया। तदनंतर एक बार निमलीन कर उसने अवधि ज्ञान रूपी नेत्र को पुनः खोला तो विद्याधर और विद्याधरी का वह युगल सामने दिखने लगा। वह विचार करने लगा, देखो, जिस दुष्ट सुबुक ने पूर्व भव में प्रभुतावश तिरस्कार कर हमारी स्त्री ग्रहण किया था,
वह इस भाव में भी उसी स्त्री के साथ परम रति को प्राप्त हुआ दिखाई दे रहा है। यदि विषम अपकार करने वाला शत्रु का दूना अपकार नहीं किया तो समर्थ होने पर भी निरुद्धम चित्त के धारक प्रभु की निरंतर प्रभुता से क्या लाभ। ऐसा विचार कर क्रोध से जिसका चित्त कलुषित हो रहा था तथा बदला लेने का जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया था, ऐसा वह सूर्य के समान दैदीप्यमान देव पूर्व बैर को बुद्धि में रख सिर ही स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरा। उस समय राजा सुमुख का जीव आर्य नाम का विद्याधर अपनी विद्याधरी के साथ हरिवर्ष क्षेत्र में इच्छानुसार क्रीड़ा करता हुआ इंद्र के समान सुशोभित हो रहा था। सो उस देव ने उसे प्राप्त किया। नौ यौवन से जिसका शरीर भरा हुआ था, ऐसे उस विद्याधर दंपति को देखकर देव ने अपने स्वाभाविक अखंड माया से उसे खंडित विद कर दिया, अर्थात उसकी विद्याएं हर ली और क्रुद्ध होकर उससे कहा, अरे पर स्त्री को हरने वाले प्रमुख सुमुख, क्या तुझे इस समय अपने वीरक वैरी का स्मरण है और पर जन्म से शीतलवत को खंडित करने वाली दुष्ट वनमाला, तुझे भी वीरक की याद है? मैं तप कर देव हुआ हूँ और तुम दोनों मुनिदान के फल से विद्याधर हुए हो। तुम दोनों ने पूर्व में मुझे दुख दिया था, इसलिए मैं तुम्हारी विद्याएं नष्ट कर तुम्हें दुख देता हूँ। इस प्रकार कहकर वह देव जिस प्रकार गणों पक्षियों के गण को ले उड़ जाता, उसी प्रकार आश्चर्य से चकित चित्त एवं भय से कंपित शरीर को धारण करने वाले दोनों विद्याधर और विद्याधरी को उठाकर दक्षिण भरत क्षेत्र की ओर आकाश में उड़ गया। उस समय चंपापुरी का राजा चंद्रकीर्ति मर चुका था, इसलिए वह राजा से रहित थी। वह देव आर्य विद्याधर को यहाँ ले आया और उस चंपापुरी का अनेक राजाओं के द्वारा नमस्कृत राजा बनाकर स्वर्ग चला गया। देव द्वारा जिसकी विद्याएं खंडित कर दी गई थी, ऐसे दोनों विद्याधर दंपति पंख कटे पक्षियों के समान आकाश में चलने को समर्थ हो रहे थे, इसलिए उसकी इच्छा छोड़ पृथ्वी में ही संतोष को प्राप्त हुए। यह वृत्तांत 90 धनुष ऊंचे शरीर और 1,00,000 पूर्व की स्थिति को धारण करने वाले 10वें शीतलनाथ भगवान के तीर्थ में हुआ था। उस समय उनका तीर्थ कुछ अधिक 100 सागर कम 1 करोड़ सागर प्रमाण चल रहा था। राजा आर्य ने अपने भुजदंड से समस्त राजाओं को वश कर नम्रीभूत एवं आज्ञाकारी बनाया और अखंडित प्रेम वाली मनोरमा के साथ चिरकाल तक विशेष सुख का उपभोग किया, फिर भी तृप्त नहीं हुआ। तदंतर उन दोनों के हरि नाम का पुत्र हुआ, जो इंद्र के समान प्रसिद्ध राजा था। राजा आर्य और रानी मनोरमा ने चिरकाल तक पुत्र की विशाल लक्ष्मी का अनुभव किया। तत्पश्चात दोनों अपने अपने कर्मों के अनुसार परलोक को प्राप्त हुए। यही राजा हरि परम यशस्वी हरिवंश की उत्पत्ति का प्रथम कारण था। जगत में इसी नाम से हरिवंश इस नाम को प्रसिद्धि हुई। राजा हरि के महागिरी नाम का पुत्र हुआ। महागिरी के उत्तम नीली का पालक हिमगिरी पुत्र हुआ। हिमगिरी के वसुगिरी और वसुगिरी के गिरी नाम का पुत्र हुआ। ये सभी यथा योग स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त हुए। तदनंतर हरिवंश के तिलक स्वरूप इंद्र के समान सैकड़ों राजा हुए, जो क्रम से विशाल राज और तप का भाव धारण करने कुछ तो मोक्ष गए और कुछ स्वर्ग गए। इस प्रकार क्रम से बहुत से राजाओं के होने पर उसी हरिवंश में मगध देश का नाम स्वामी राजा सुमुत्र हुआ। वह कुशल मंगल का स्थान तथा कुशाग्रपुर का अधिपति था। उसका पराक्रम शास्त्रों के विशिष्ट ज्ञान से विभूषित था। वह अपनी जिनभक्त प्रिया पद्मावती के साथ उपभोग करता हुआ चिरकाल तक पृथ्वी का शासन करता रहा। इस प्रकार अरिष्टनेमी पुराण के संग्रह से जिन सेनाचार्य रचित हरिवंश पुराण में हरिवंश की उत्पत्ति करने वाला 15वां सर्ग समाप्त हुआ।